हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग और सभी फ्रेंड्स को राधे राधे। तो आप लोग ये बताइए पहले कि कैसे हैं। और व्लॉग में मैं आई हूँ बहुत दिनों के बाद। तो ऐसा था कि कुछ काम हमारा ऐसा पेंडिंग हो गया था कि व्लॉग उस हिसाब से व्लॉग नहीं बन पा रहा था। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो हमसे आपसे सबसे रिलेटेड है। तो मैं व्लॉग के ज़रिए आप लोग आज बने रहिए। तो मैं बताऊंगी कि कैसे क्या होगा। तो उसमें कुछ है ऐसा स्पेशल। तो अब व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। ऐसा था कि मैं व्लॉग में नहीं आ पा रही थी, मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था, लेकिन आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मेरा अच्छा खासा जो सब्सक्राइब है वो भी अच्छा हो गया है। और मैं चाहूँगी कि मेरा 1K पे सब्सक्रिप्शन पहुंच जाए और आप लोग ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें और मेरा सब्सक्राइब मुझे करते रहें, मेरे चैनल को व्लॉग को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो मैं गाइस फ्रेंड्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे प्लीज़ 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 1K पे पहुंचा दीजिए। तो मैं ये चाहूँगी, आज मैं आप लोगों से यही बातें करने वाली थी कि मैं बताऊँगी कि कैसा क्या है क्या नहीं है। तो कुछ बातें होंगी हमारी, कुछ होंगी आपकी और कुछ होंगी जो हम लोग जिस तरीके से इस लाइफ में चल रहे हैं, क्या गलत है और क्या सही। तो इस विषय पे मैं बातें करूँगी। बने रहिए व्लॉग में और देते रहिए ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैं बना रही हूँ आज खीर। आज मेरे यहाँ वाकई में बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए व्लॉग आया है। कुछ स्थिति कुछ परिस्थिति के हिसाब से व्लॉग नहीं बन पाया था। तो आज मैं बना रही हूँ, देखिए ये खीर। और ये मैं बनाऊँगी वड़े, दही वड़े जो बनते हैं वो बनाऊँगी। मैंने ये उड़द की दाल भिगोई थी, तो ये मैंने इसका छिक्कल निकाल दिया था और छिक्कल निकाल के बाहर कर दिया था। और मैंने इसे वॉश करके मिक्सी में पीस के मैंने इसमें डाला है नमक और हींग और कुछ भी नहीं गाइस। तो मैं बनाऊँगी वड़े। तो मैं आपको दिखाऊँगी दही वड़े में दही नहीं डालूँगी आज मैं सिर्फ ऐसे ही वड़े बनाऊंगी। उसकी वजह ये है गाइस कि शाम का टाइम हो रहा है और मेरे हस्बैंड और मैं दही रात में अवॉइड करते, तो हम लोग दही वाले नहीं खाएंगे, हम खाएंगे पानी वाले वड़े। पानी में हींग और नमक को खौलाएंगे जब पानी, और उसमें हम भिगोएंगे वड़े और फिर हम उसमें चाट मसाला या चटनी कुछ भी होगा वो हम थोड़ा बहुत डाल के खाएँगे, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे दही वड़े से। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं वड़े। यहाँ बन रही खीर और फिर क्या बनेगा ये नहीं मालूम कि पूड़ियाँ बनेंगी या रोटियाँ बनेंगी, जो भी होगा पहले ये इतना तैयार हो जाए फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहे हैं वड़े। ये देखिए ये बन रहे हैं। अगर इच्छा हुई किसी की दही से तो कल खाएंगे या जो भी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं, ये ऐसे ही खाए जाएंगे रूखे। तो यहाँ पक रही है हमारी खीर। ये देखिए बड़े हमारे बन रहे हैं, बन के हो जाएंगे रेडी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने बनाई खीर और वड़े, तो फिर क्या हुआ कि खाया गया सिर्फ वड़े और खीर खाई गई, बस खाना कुछ नहीं खाया गया। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने बनाए थे चावल, वो चावल भी नहीं खाए गए और चावल का ये हुआ कि चावल बच गए सारे के सारे। तो जैसे बने थे बस वैसे ही सेम कुकर में रखे रहे, किसी ने भी नहीं खाया, ना वड़े के साथ और ना कोई सब्जी दाल के संग, कुछ नहीं, सिर्फ बड़े भिगो के सब खाए गए और खीर खाई गई। बच्चों ने भी खाया तो वो खाना किसी ने खाया ही नहीं। तो ऐसा हुआ कि वो चावल मेरे बच गए हैं। तो मैं कल देखती हूँ कि मैं उसका क्या करूँगी। खाना देखिए बच जाता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर बचे हुए खाने का कुछ ऐसा भी सिस्टम करना पड़ता है कि मतलब वो यूज़ हो जाए। तो ये होगा कि चावल या तो हो जाएंगे फ्राई या फिर बन जाएगी दाल। फ्राई तो उन्हें करना ही पड़ेगा या गर्म करने का कुछ करना पड़ेगा, माइक्रोवेव में रख के गर्म कर देंगे या फिर उसको फ्राई कर देंगे तो खा लेंगे हम लोग।
और ये हो जाएगा। फिर वेस्ट मैं नहीं करूँगी खाना, मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ गाइस, और वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। वो कल ऐसा हो गया कि मुझे लगा ये लोग खाएंगे, तो उनके पापा बोले चावल बना लो थोड़े से, मैंने चावल बनाए और वो हो गया। तो गाइस मैंने शुरुआत करी थी व्लॉग की कि मैं कुछ बताऊंगी आपसे, मुझसे जुड़ी हुई बातें। तो गाइस वो बातें ये हैं कि ऐसा हुआ था 2 महीने पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था। व्लॉग स्टार्टिंग मैं बहुत पहले कर चुकी थी, लेकिन बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी। कोई वजह थी ऐसी कि मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी, और अब भी कुछ वजह है जो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो मैं यही बताने वाली थी आप लोगों को अपने से और आपसे रिलेटेड ये बातें, कि इन 2 महीनों के बीच में मैंने जो आप लोगों के साथ या आप लोगों का जो भी मतलब हेल्प मुझे हुआ है, वो ये है कि मैं ये बताने वाली थी कि जो मुझे सब्सक्राइब मिले हैं वो बहुत ही मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा एक गिफ्ट था, कि मैं सोच भी नहीं सकती थी गाइस कि 2 महीनों के अंदर में मुझे इतने सारे सब्सक्राइब मिल सकते हैं। जब मैंने 2 महीने पहले गाइस स्टार्ट करा था, तो सिर्फ 150 या 156 या मतलब नियर अबाउट 200 भी नहीं थे हमारे सब्सक्राइब। तो वो अचानक जब मैं व्लॉगिंग करने लगी और मैं मतलब व्लॉग डालने लगी, आप लोग देखने लगे, तो वो मेरे सब्सक्राइब हो गए। आज मैं आपको यही बता रही हूँ, वो मेरे सब्सक्राइब हो गए 800 से अब ऊपर ही हो गए हैं, 800 के करीब हो गए। तो मेरे हस्बैंड ने देखा तो बोले अरे तुम्हारे सब्सक्राइब तो बहुत हो गए। 800 लोग जो कि मुझसे जुड़ चुके हैं। मेरे लिए ये मैं एक बहुत छोटे स्तर से हूँ, तो मुझे ये लगा कि मेरा फ्रेंड सर्कल हुआ या जो भी लोग हुए, तो मुझे लगता था कि ये 100, 200, 300 लोग से ज़्यादा मतलब कहाँ सब्सक्राइब हो सकता है। लेकिन जब मैं YouTube से जुड़ी गाइस, मैं 2 साल पहले से मैंने एक छोटा सा मतलब ये चैनल बनाया था। फिर मेरी बेटी इस पर थोड़ा सा काम करती थी, या मैं भी कभी कभी कर देती थी। तो जब मैंने इस पर व्लॉगिंग करना शुरू करी और डालना शुरू करा, तो सब्सक्राइब मेरे, आप ये सोचिए अगर हम 200 पे हैं और 800 पे पहुंच गए, तो कहीं 600 लोग। तो मैं मानती हूँ कि मैं बरेली में बहुत लोगों को जानती हूँ, या मुझसे जुड़ते जुड़ते लोग हो सकता है जुड़ गए होंगे, क्योंकि कमेंट नहीं आते और मुझे पता नहीं चलता कि वो कौन लोग हैं। सब्सक्राइब में कुछ जो सब्सक्राइबर होते हैं उनका आ जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता। 800 लोगों का मेरे पास नहीं आया कि वो कौन लोग हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं 1000 मतलब जो एक मतलब यूट्यूब ने एक मतलब हम लोगों को एक ये दिया था कि आप 1000 एक हमको नहीं दिया है, मतलब एक ये कहा है कि चैनल वालों के लिए आप 1000 सब्सक्राइबर लाइए और 4000 व्यूज़ लाइए, घंटे का व्यूज़ लाइए। तो मुझे नहीं लगता था, मैं कहती थी 1000 सब्सक्राइब। जब मैंने गाइस ऐसी शौकिया में 2 साल पहले मैंने चैनल बनाया, और चैनल बनाने के बाद जब मैं करने लगी, तो सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं, ज़ीरो की तरह एकदम एक कभी किसी से कह रहे हैं, या बच्ची हमारी किसी से कह रही है हमारा चैनल देखिए, हमारा सब्सक्राइब करिए। तो ये हुआ मेरे लिए गाइस। मैं ये आपको इसलिए बातें बता रही हूँ, मैंने आपको यही बताया था कि मैं कुछ जुड़ी हुई बातें आपसे और मुझसे ये मैं शेयर करूँगी कि 800 लोग मेरे लिए, मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखती हूँ कि 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, या लाखों में है, या हज़ारों में, 10,000, 20,000। तो मुझे लगता है कि नहीं, उनको पहचान भी उनकी मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी वीडियो वायरल हुई है या कुछ हुई है, तो वो हुए हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत छोटे स्तर पे बहुत बड़ी बात है कि 800 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है अब जो एक आशा की किरण होती है ना, कि बिल्कुल आदमी चुप शांत और मतलब बैठा हुआ है नर्वस सा कि नहीं। तो मैंने तो कुछ ऐसा करके सोच के बनाया भी नहीं था। मैंने इसलिए सिर्फ ये चैनल बनाया था जो मुझसे जुड़े लोग हैं वो मेरी लाइफ स्टाइल को देख सके, कौन कैसे जीता है, कैसा खाता है, कैसे रहते हैं, एक सामान्य सी मुझे। तो गाइस इसमें कुछ भी फ़ोन में फ़िल्टर डालना वो डालना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ ढंग से। जो होता है जैसा नॉर्मली मैं वैसा मैं शूट करती हूँ और डाल देती हूँ। बच्चे अपने पढ़ाई वढ़ाई में बच्ची रहती है तो वो भी इतना नहीं कर पाती, उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं कि ये चीज़ करो। लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरे 800 सब्सक्राइब
होने लगे, तो उन्हें भी ये लगा कि नहीं, हम लोगों को, तुमको को सब लोग देखते हैं, देख रहे हैं। इतनी कहाँ के मतलब मेरे पास कमेंट्स आए जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ, लोगों ने मुझसे कहा कमेंट में कि हाँ ऐसा है वैसा है मैडम, आप ब्लॉग डालिए। तो मुझे अच्छा लगने लगा कि देखिए बाहर भी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो हमें देख रहे हैं और हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा गाइस। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी, और मैं अपनी यही खुशी आप लोगों के साथ ज़ाहिर करना चाहती थी कि मुझे 800 सब्सक्राइबर मिले। मुझे ये कुछ नहीं है कि यूट्यूब से मेरी कोई कमाई हो या यूट्यूब के ज़रिए मतलब कुछ मैं दिखाना चाहूँ, मैं मेरे अपने अंदर को टैलेंट दिखाना चाहूँ, नहीं। मैंने इसमें सिर्फ ये पाया कि क्या कहते हैं, इतने सारे लोग मुझसे जुड़ गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 800 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और अगर ये आशा मेरी, अगर ये उम्मीद मेरी बनी रही और लोग मुझसे ऐसे जुड़ते रहे, तो आगे भी सिर्फ 2 महीने में गाइस मैंने ये देखा, सिर्फ 2 महीने में मुझसे 800 लोग मेरे सब्सक्राइबर बन गए। तो 1 साल का जो मतलब एक लाइन दी है ना, कि लाइन खींची है कि आप 1 साल में आप 1000 सब्सक्राइबर लेके आइए। तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 साल में तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो मुझे ना कहीं इसमें उम्मीद नज़र आने लगी कि हम अगर किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो आप पड़ोस में किसी को मत बताइए, आप इस पे बताइए और इस पे आप वायरल करिए, तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ब्लॉग का करूँगी यहीं एंड, और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। और मेरी जो आशा बनी हुई है कि मैं 1000 सब्सक्राइब पर पहुँच जाऊँगी, तो गाइस प्लीज़ आप मेरा सहयोग करिए, हेल्प करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। तो सारे गाइस को राधे राधे।